एक व्यक्ति को पीठ में गांठ हो गई। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। मतलब जब क्या करें, लोग ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, नहीं, ओम नमस्ते, ओम नमस्ते, ओम नमस्ते। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जब रोग किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होता है, फिर भी एकांत वस्तु के माध्यम से भी रोग की चिकित्सा की जाती है, तो वह एलोपैथी में, हेमोपैथी में और किसी में नहीं, एकमात्र आयुर्वेद में ही है, जिसको एक प्रकार से कल्प बोलते हैं। कल्प क्या वस्तु है? कल्पना नहीं है, किंतु कल्प तो एक प्रकार से काया कल्प करता, काया कल्प करता। यह कल्प तरु है, यह कल्प तरु है। और क्या? यह कल्पना नहीं है, किंतु यह वास्तविकता है। कैसे? हम बताना चाहेंगे, 1 मिनट में यह बताया जा सकता है। एक व्यक्ति को पीठ में गांठ हो गई। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। विकास के साथ उसमें दर्द होने लगा। दर्द के साथ वह और ऊपर आया और उभर करके दिखने लगा। मतलब जब क्या करें, लोग ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, नहीं, वो स्वयं उसका ऑपरेशन हो जाएगा। आटा आटा गया ऊपर। फिर किंतु इसके लिए 1 महीने पूर्व से एक पोलिटिक्स, जिसको बोलते हैं आप लोग कौन से, वो अलसी और कुछ जवस बोलते हैं, अलसी पोलिटिक्स मानते थे। मानते ऊपर आ गया। आने तो अब फोड़ना नहीं, वह स्वयं फूटेगा। वह ऐसा ही हुआ, फूट गया। अब वह फूटने के उपरांत कब तक वह उसमें से जो रक्त खून पी आदि निकलने दीजिए, और वह पोलिटिक्स लगाते चले जाएंगे। फिर इसके उपरांत उससे भीतर से कुछ भी नहीं रहा, तो वह बंद हो गया। अब इसमें शुद्ध घी, हल्दी, बस इतना बांधते जाओ। वह स्वयं भरता चला गया। और अपनी चिकित्सा का व्यय कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसके लिए डॉक्टर शल्य चिकित्सा, ये शल्य जो है ना, प्रत्येक रोगी के मन में शल्य पैदा करता है। हाँ, चुभता रहता है, उसके बिना कोई हो ही नहीं सकता। अरे निशल्यो व्रती, हमारे आचार्यों ने कहा शल्य से रहित व्रती होता है। और आज उनके जीवन में भी शल्य घर कर गया। ऐसे और भी है उदाहरण, हम आपके समझ नहीं लेना चाहते, लेकिन इससे लोभ से भी मैं दूर नहीं होना चाहता। अब सुनिए, एक के जीवन में कम से कम भी 10-20 बार एक कान के पास फुड़िया होती थी, और उसमें से कुछ सफेद बिल्कुल आटे के बराबर, आटा जैसे वो निकलता था, और निकले बिना वह शांत नहीं होता। और वह 2 महीने या 1 महीने, कभी 2-3 महीने में इस प्रकार होता था। सभी डॉक्टर हो गए, कोई है नहीं। फिर इसके उपरांत पुनः हो गया। उस समय आकर के कहा, अब मैं क्या करूं?
कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा। उसके ऊपर वही अलसी का पुलिस लगा दो, किंतु ध्यान रखना जल्दी नहीं करना। कब तक? कब तक ये मत पूछो, जब तक जब तक वह बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम चुप बैठेंगे नहीं। प्रतिदिन लगाना, प्रतिदिन शाम को बांधते, सुबह तक रहता, ये कर। यह क्रमशः 6 महीने तक चला। सुन रहे हो आप? हाँ, 6 महीने तक चला। बीच में कई बार आए हम, उन्होंने कहा महाराज इसमें कुछ हो नहीं रहा। कैसे कह रहे हो आप? वह काम कर रहा है लेकिन एकदम इतना काम हो नहीं सकता, उसकी भी सीनियरिटी है। उस बीमारी की लगाते हैं, आपके कहने से लगा रहे हैं, हमारे कहने से ही अब लगाओ, लेकिन इसके प्रति आस्था भी रखो। हाँ, आस्था तो है, लेकिन सभी डॉक्टर लोग आकर ही पूछते ये क्या कर रहे हो, ये होने वाला नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। तो इसके उपरांत 6 महीने के उपरांत, सुन रहे हो, बस एक दिन वह फूट गया। हमने कहा मेरा हाथ मिल गए। हाँ, क्योंकि विश्वास तो दिलाना बहुत कठिन है। हाँ, शल्य क्रिया सफल हो। अब वो है, कब तक निकलेगा, निकलता गया रहा। आप लगाते रहिए। अब वह खुशी हो गई उनको, हाँ अब लग गया। 6 महीने के उपरांत वो काम कर गए। नहीं, प्रतिपल वह पॉलिटिक्स काम करती थी, लेकिन 6 महीने पूर्ण निकलने के लिए लग गया। अब वो 1 महीने तक लगातार आता चला गया और लगातार ये बांधते चले गए। जब वो वहां आना बंद हो जाएगा तो फिर उसके लिए वही घी और हल्दी कड़का ये लगा देना, बस ये कर दिया। फिर इसके उपरांत वह दीवार की भांति एक माट कुछ भी उसकी निशानी तक नहीं रही। अभी तक उसका 4-5 महीने 4-5 साल हो गए, एक बार भी शिकायत नहीं आई। यह आयुर्वेद का चमत्कार सभी डॉक्टरों के द्वारा नहीं हुआ। ऐसे कई हमारे सामने अनुभव हो जाते हैं, इसको मना हम नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, एक प्रकार से आप लोगों की परीक्षा की घड़ी है, प्रतीक्षा आप करो, लेकिन क्या आता है वो मत दिलाओ, मत दिलाओ। क्या मत दिलाओ? विश्वास लौट आता। मत दिलाओ, विश्वास लौट आता। आचरण से अथवा व्यवहार से। आज का यह युग व्यवहार कुछ करना नहीं चाहता, आचरण के ओर उपेक्षा रखता है और फल की इच्छा तो रात दिन करता रहता है, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, है नहीं। ऐसे चमत्कारों से भरपूर आयुर्वेद है। जीवन में कोई भी रोग आ जाए उसके ऊपर पूरा औषध है। उसको छोड़ करके आज हर एक व्यक्ति की दृष्टि विदेश की ओर चली जाती है। ये कर्म फूटा है, सौभाग्य नहीं है उसका, ऐसा हो रहा है। ऐसे ही हर बात में, हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे का है, लेकिन ये नहीं, ये विज्ञान हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये किताब अवश्य आपके महाविद्यालय में पढ़नी है। जितने भी इंजीनियर हैं इसको पढ़ते हैं। आप लोग कहते हैं कि विज्ञान विदेश में है, नहीं, विदेश में गया यहाँ से है।
इसमें लिखा हुआ उन्होंने अलग रूप से 5-6 पंक्ति लिखी है। इसको पढ़ने से आपको गुस्सा आ सकता है। ये क्या कह रहे हैं, आप लोगों के सामने ये नहीं आया इसलिए आपको गुस्सा आ सकता है। कोई भी वस्तु नहीं है। भारत के बाहर यहाँ से बहुत कुछ जाता था, किंतु वहां से आयात करने के लिए कुछ भी दरवाजा नहीं था। फिर क्या आता था, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरत आता था। आप ज्वार खाने वाले हो, किंतु ध्यान रखो यह जवाहरत है। ऐसा बहुमूल्य वस्तु आती थी। भारत को आज हर बात पर पराजित होना पड़ रहा है। इसको भूल जाओ और इसी वैज्ञानिक किताब को अवश्य पढ़ेंगे। धर्मपाल नाम एक प्रकार से गांधी जी के शिष्य या समकक्ष होने वाले एक विद्यार्थी थे, और गांधी जी के कुछ समस्याओं के हल करने के लिए गांधी जी कहते हैं आप क्या चाहते हो, मैं इसकी सेवा अवश्य करूंगा। 35 वर्ष तक विदेशी पुस्तकालयों में जाकर के उन्होंने जो संकलित किया और उसको 18वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं सत्य ज्ञान, यह विज्ञान यहीं से वहां चला गया था। उन लोगों ने ये लिखा है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। आज का इंजीनियर इससे अनभिज्ञ है। उनके इंजीनियरों को पढ़ाने वाले भी सभी अनभिज्ञ हैं। 3-4 विश्वविद्यालय से लोग आए थे। हम इसके आपके पास इसलिए आए हैं, सुना है आपने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बातें हम लोगों के सामने रखी। हाँ रखिए, इन्हीं को पढ़ कर के हमने किया। तो आज यह विश्वास करेंगे हमें विदेश नहीं जाना है। विदेश नहीं जाना है। विदेश यहाँ पर आते थे और सभी ने इसको पढ़ा है, लिखा है, समझा है, अनुसंधान किए हैं। ऐसा यह भारत है। यहाँ पर पहले कैसे कैसे विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र आदि आदि, बहुत सारे तक्षशिला, बहुत सारे हजारों नहीं लाखों गुरुकुलों का केंद्र भारत था। आज भारत हर बात में आपके माता पिता नहीं, हमारा लड़का विदेश गया हो, लौटेगा कब, ये बताओ, लौटेगा क्या नहीं लौटेगा। इसलिए हमने नारा दे दिया, आप लोगों को भी दे देता हूं, रुको रुको लौट चलो, रुको रुको लौट चलो। कहाँ, भारत। विदेशी लोग भारत आ रहे हैं और आप लोग विदेश में। महाराज कुछ चमत्कार तो है। हाँ, विदेशी लोगों के लिए भारत में चमत्कार दिख रहा है और आप लोगों को वहां पर दिख रहा है। गलत कौन है, सही कौन है, ये आपको देखना है। मैं जिनके लिए तरसा हर पल, वो नयन